Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक्सरसाइज 11.3 एक्सरसाइज 11.3 में जो हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग, चेन रूल। याद है चेन रूल? क्या करते थे चेन रूल में? तो हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ चेन रूल का ही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ चेन रूल का क्वेश्चन है। उसके सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होगा। तो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो कुछ कुछ तरीका अलग होगा। बस हम लोग वेज को समझेंगे कि किसी में रैशनलाइज करेंगे, किसी में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो चेन रूल क्या होता था? सपोज करो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, dx टू द पावर n डिवाइडेड बाय dx। क्या फॉर्मूला है इसका? आंसर क्या होगा? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ये पता था। अब हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब यहां पर जो वेरिएबल यहां पर है वही वेरिएबल कहां होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। अब इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, d 2x प्लस 2, इसका पावर है सपोज करो 5 डिवाइडेड बाई dx। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो पैटर्न तो सेम है, x टू द पावर n। ये फॉर्म कौन सा होता है? वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। यहां पे भी फॉर्म क्या है? वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। तो फॉर्म उसी का, लेकिन यहां पे जो वेरिएबल है वो नीचे होना चाहिए। तो यहां पे जो वेरिएबल है क्या वो नीचे में है? नहीं। तो अपने मन से लाना पड़ेगा। कैसे लाते हैं? डिवाइड करके। तो हम क्या लिखते थे? 2x प्लस 2, इसका पावर 5 डिवाइडेड बाई d ऑफ 2x प्लस 5। तो सेम वेरिएबल हम लोगों ने नीचे में क्रिएट किया जो ऊपर में था। अब अपने मन से डिवाइड किया तो क्या करोगे बैलेंस करने के लिए? मल्टीप्लाई। तो यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया dx। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर क्या पावर है? 5। तो आगे में क्या लिखेंगे? n इंटू, तो 5 इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। एक्स क्या है? पूरा का पूरा ये वेरिएबल पार्ट एक्स हो गया हमारे लिए। ये पूरा वेरिएबल पार्ट हमारे लिए एक्स है। ये डन। पावर यहां पे 5 माइनस वन, तो पावर क्या होगा इसका? 4। चलो ये तो हो गया खत्म। अब इसको भी डिफरेंशिएट करना है। यहां पे आते हैं सबसे पहले पार्ट में। 2x में कांस्टेंट क्या है? 2 बाहर आएगा। अंदर में क्या बचा? x का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे वैल्यू क्या बचेगा एक्चुअल में? 2। फिर आगे में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 2 प्लस 0 रिजल्ट क्या आएगा? पढ़ा था हम लोगों ने पहले भी। अब इसको लिख देंगे 10 इंटू जो भी ये पार्ट था। तो दिस वो चेन रूल। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। इसके अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये अभी आसान क्वेश्चन था। इसके अलावा एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे। इस फॉर्मूला को बस लिख लो। फॉर्मूला है बेटा, मॉडुलस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, अगर अपने को कोई भी क्वेश्चन आ जाए मॉडुलस का, ध्यान से पैटर्न देखो। मॉडुलस ऑफ एक्स दिया हुआ है, नीचे में क्या है? dx। इसका आंसर होता है सिंपल x डिवाइडेड बाई मॉडुलस x। ठीक है। ध्यान क्या देना है? चेन रूल के हिसाब से जो वेरिएबल यहां मौजूद होगा वही कहां पे होना चाहिए? नीचे में भी। अगर यहां पे कुछ और है तो नीचे में हम लोग वही चेन रूल लगाएंगे। सपोज करो इसके क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे। इतना आसान तो नहीं देगा आपको कैसा क्वेश्चन आएगा? d ऑफ सपोज करो 5x माइनस वन, इसका मॉडुलस बोल दिया आपको ये निकालने के लिए। तो क्या इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएट हो पाएगा? अभी नहीं हो सकता। क्यों? जो वेरिएबल ऊपर है वही वेरिएबल नीचे भी होना चाहिए। यहां पे वेरिएबल है क्या? यहां पे वेरिएबल पार्ट क्या है? 5x माइनस वन। तो यहां पर हम लोग डिवाइड करेंगे नॉर्मल विदाउट मॉडुलस में, क्योंकि देखो ऊपर में मॉडुलस लगा हुआ है, नीचे में मॉडुलस लगा हुआ है क्या? नहीं। तो यहां विदाउट मॉडुलस वाला डिवीजन करना आपको। तो नीचे में आपने लिखा 5x माइनस वन। अब अपने से डिवाइड किया तो अपने से मल्टीप्लाई। तो यहां पे करो मल्टीप्लाई इंटू डी 5x माइनस वन। इसके रिजल्ट पे आओ। मॉडुलस x का, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? x डिवाइडेड बाई मॉडुलस। तो यहां पे इसका आंसर क्या आना चाहिए? मॉडुलस 5x माइनस वन का। कंपेयर करो इससे। 5x माइनस वन नॉर्मल में डिवाइडेड बाई मॉडुलस 5x माइनस वन। ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके आगे वाले में आओ। 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 बाहर आया, x का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आंसर यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो अपने को मॉडुलस का इस टाइप के क्वेश्चंस अपने देखेंगे। बस इतना ही पढ़ना है, बाकी हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है, इसको नोट कर लो एक बार। 11.3 स्टार्ट करें। सारा का सारा क्वेश्चन बेटा चेन रूल का ही क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, आपको उस पैटर्न को पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पैटर्न का होगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहीं तक रूट है, यहाँ इसके आगे रूट नहीं है, ये गलती से दिया हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -2 से 2, आपको बताना है f डैश x का वैल्यू। देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन सॉल्व करने में ये आपको ये क्या दिया हुआ बताओ तो, हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर पढ़ा है, तो ये क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू, यहां से यहां डोमेन दिया है, किसका डोमेन दिया है, इस फंक्शन का। ठीक है, कैसे डोमेन निकालना हम लोगों ने सीखा था, तो अभी उस पे नहीं आ रहे, सिंपल से ले लिया। अगर x का वैल्यू गलती से 3 हो गया तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 डाल लो x के जगह पे, तो इसका रिजल्ट कैसा बनेगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9, तो रिजल्ट क्या आएगा -5। क्या ये रियल नंबर है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो यहां पर अपने को डोमेन डिफाइन किया हुआ है। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में आपको इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हारा काम डोमेन पर है ही नहीं। फंक्शन का क्वेश्चन होगा तो अलग बात है, ठीक है, तो इसको इग्नोर करना भी, लेकिन मतलब समझिए क्यों दिया हुआ है, ये डोमेन डाला हुआ है आपको। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। बताओ f डैश एक्स निकालना है आपको, तो क्या लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका पैटर्न बताओ बेटा, ये कौन सा पैटर्न का है, फॉर्म बताओ इसका, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बेस में क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। एक्स का वैल्यू चेंज होगा तो पूरा का वैल्यू चेंज होगा, तो यहां पे बेस में क्या दिया हुआ है वेरिएबल। पावर क्या है कांस्टेंट, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट मतलब कौन सा फॉर्म है ये, एक्स टू द पावर एन। ठीक है, अब एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है, तो अब वहां पर इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या, अभी नहीं कर पाओगे। क्यों, यहां पे जो वेरिएबल पार्ट है, और क्या है इसका वेरिएबल पार्ट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो वेरिएबल पार्ट ऊपर में दिया हुआ है यही सेम वेरिएबल पार्ट कहां पे लाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो चलो इसको ऐसे लिखते हैं डी ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, डिनोमिनेटर में लेके आते हैं सेम वेरिएबल, तो ये आपने डिनोमिनेटर में सेम वेरिएबल ले आया। अब क्या किया आपने, अपने से डिवाइड किया है, तो क्या करना पड़ेगा, तो चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाई डी ऑफ, यहां पे लगेगा कौन सा फॉर्म x टू दी पावर n का, n का वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 1/2, तो यहां पर आपने लिखा 1/2 इंटू x, x मतलब वेरिएबल, n -1 लिखना है, तो 1/2 -1 कितना हो जाएगा -1/2, तो यहां पे लिखेंगे -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, आगे आते माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहां पर आप लिखेंगे 0 माइनस 2x। चलो यहां तक आ गया, आगे सॉल्व करो। ये है पावर माइनस में, तो माइनस में मतलब नीचे जाएगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 है ना, तो 1/2 का मतलब रूट आ जाएगा, तो रूट लिख दिया। यहां पे क्या बचा अपने पास -2x, तो यहां का 2 यहां का 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या है हमारे पास -x डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। समझ में आया, तो इतना समझ में आ गया तो आपको चेन रूल समझ में आता है। चेन रूल में बस आपको ध्यान देना है कौन सा फॉर्म है, वही इंपॉर्टेंट है। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन इसके बाद वाला एकदम ही सेम है, तो आप उसको होमवर्क में बनाएंगे, सेम वे में सॉल्व होगा, तो सेकेंड वाला आपके लिए होमवर्क है, डन। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, सेम है एकदम, ये वाले पार्ट पे आ जाओ। इसका निकालना आपको डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलो पार्ट 1 कर रहे हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1 का रूट दिया हुआ है, तो रूट को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2, तो x टू दी पावर n वाला फॉर्म है। यहां पर वेरिएबल है बेस में, पावर
कांस्टेंट में, तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। डी 2x माइनस वन हाफ, नीचे में क्या लाओगे 2x माइनस वन, अब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी हम लोगों ने कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा के, तो क्या आएगा n 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस वन का पावर n माइनस वन, तो माइनस 1/2। अभी इसका शॉर्टकट भी देखेंगे हम लोग। अब इधर आते हैं 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इज अ कांस्टेंट, 2 बाहर आएगा, अंदर में क्या बचा x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पे बचा 2। आगे में 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, यहां पे आपने लिखा 2 माइनस 0, यहां से 2 ये कैंसिल हुआ, 2 माइनस 0 क्या बचेगा 2 ही बचेगा, ये माइनस 0 बेकार में लिखे हम लोग इसको हटा देते हैं। आपको कोशिश करना है बेटा कम से कम स्टेप में बना दो उसको। तो ये 2 गया, तो आंसर क्या बचा 2x माइनस 1/2 है, तो रूट आ जाएगा नीचे में। अब देखो इसको सॉल्व करने का, जब अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इतना लंबा स्टेप आपको करना ही नहीं है, इसको शॉर्ट में करना है। और ये क्वेश्चन जो रूट वाला क्वेश्चन है एक नंबर में बहुत आता है, और ये फेवरेट क्वेश्चन एमसीक्यू का रूट का क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करोगे पहले इसको नोट कर लो, करे लिख लिया ये। देखो बताओ बेटा रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पढ़ा है हम लोगों ने, याद है ये। चलो अब यहां पर रूट x के जगह पे एकदम सेम टू सेम आंसर आपको लिखना है, तो यहां पर ना x के जगह पे सपोज करो ये दिया हुआ है, इस पूरे को ट्रीट करो, रूट का जो भी पार्ट दिया हुआ है इस पूरे को ट्रीट करो रूट x, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2 रूट x। तो इसका आंसर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 रूट x, आपने ट्रीट किया इस पूरे को, ये पूरा रूट x है अभी मान लो, तो रूट x का आंसर क्या आता 1/2 रूट x आ गया पहले। अब क्योंकि x के जगह पे इतना बड़ा नंबर है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 माइनस 0 को हटा के हम लोग क्या डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 2 कैंसिल, देखो यही आंसर है ना सेम टू सेम, ठीक है। तो रूट के केस में आंसर निकालना है एक स्टेप में ही पॉसिबल है, और ये आदत आपको बनाना है रूट के केस में। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे रूट्स का क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये डन हुआ, ये समझ में आया। चलो एक इसी पैटर्न पे इसके पहले वालों को भी देखते हैं, यहां भी रूट का क्वेश्चन है हमारे पास। चलो सेकेंड वाले फर्स्ट वाले को ही देखते हैं, इसका आंसर याद रखना। अच्छा याद क्या रखना, आंसर तो है ही हम लोग के पास नीचे में। अब यहां पर आपको बोला गया है ये बताना है इसका वैल्यू, ये जो अंदर वाला पार्ट है इस पूरे को क्या ट्रीट करोगे x की तरह, ये पूरा का पूरा क्या है x की तरह। तो रूट x का वैल्यू क्या होता है 1/2 रूट x की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, मतलब 1/2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो रूट x का वैल्यू क्या होता है 1/2 रूट x, इस पूरे को हटा के बोलो बेटा इसको एज्यूम कर लो ये x है, तो इसका आंसर क्या होगा 1/रूट x 2 रूट x, तो 1/2 रूट x आपने यहां पे लिख दिया। चलो ये तो हो गया डन। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका अलग से, 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहां पे आ गया 2x, 0 माइनस 2x को डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 2x, तो ये 2 कैंसिल, आंसर क्या बचा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई दिस, यही था ना आंसर हम लोगों का। अगर ये समझ पाओ इट इज वेरी ओके, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप आराम से 2 स्टेप 3 स्टेप लगा के सॉल्व कीजिए, मार्क्स नहीं कट होना, ये बस शॉर्टकट के लिए कि अगर आप समझ गए तो, नहीं समझ पाए तो कोई नहीं, आराम से सॉल्व करोगे जो भी आपका लंबा मेथड है। चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म बताओ खाली। नीचे में दिया हुआ यहाँ पे बेस में है 3x स्क्वायर माइनस, ये तो पूरा का पूरा क्या है वेरिएबल ही पार्ट है, जब जब x का वैल्यू चेंज होगा तो बेस का वैल्यू चेंज होगा, और ऊपर में पावर क्या 9 क्या है कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली इसका कौन सा फॉर्म दिया हुआ है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, मतलब x टू द पावर n। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला अगर लगाना है तो हमें क्या चाहिए होगा, यहां पे वेरिएबल पार्ट क्या है ऊपर में ये,
तो जो भी वेरिएबल पार्ट है वो कहां लाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में, ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो उसको डिनोमिनेटर में लेकर आओ, 3x² माइनस 9x प्लस 5 इसका पावर 9, पूरा वेरिएबल नीचे में लाना अपने को। 3x² माइनस 9x प्लस 5। अब अपने मन से क्या किया आपने, यहां पे डिवाइड कर दिया है, तो अपने मन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहां पे मल्टीप्लाई करो, 3x² माइनस 9x प्लस 5, चेन रूल लग गया। अब कर सकते हैं सॉल्व। बताओ x टू दी पावर n है तो n का वैल्यू क्या है यहां पे, 9। तो 9 इंटू जो भी वेरिएबल पार्ट है उसको लिख दो, x का वैल्यू जो भी है ये n माइनस 1, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका पावर यहां पे आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाई, आगे ध्यान से देखना, 3x² में 3 कहां होगा, बाहर जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, x²। x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 3 इंटू 2x क्या बचेगा आंसर, ये आ गया 6x माइनस 9 यहां पे बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 9 इंटू 1 तो क्या बचेगा वैल्यू, यहां पे है प्लस 5, इसका वैल्यू 0, तो फाइनल वैल्यू क्या बचा, यही बचा। अब इसको बस यहां से क्या हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे लेंगे तो 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, यहां पे बचेगा 2x माइनस 3, और आगे में ये जो वैल्यू है पूरा लिख दो, 3x² माइनस 9x प्लस 5 का पावर 8, आगे आंसर। वी हैव वैरायटी इन थर्ड। ध्यान से देखिए पहला वाला पे, यहां पे ये वाला स्क्वायर रूट नहीं है, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, √3x प्लस 2 प्लस, ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले यहां पर क्या साइन लगा हुआ बेटा, प्लस का, तो हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं डिफरेंशिएट, पहले इसको करोगे फिर इसको करोगे। चलो तो हम लोग dy बाई डी पे आते हैं, तो यहां पे लिखेंगे dy बाई डी अलग अलग करेंगे, dx प्लस d बाई डी ऑफ, जो भी ये 1 बाई में लिखा हुआ है, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x² का पावर -1/2 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें यहां पे शॉर्टकट कैसे लगाना, आपको शॉर्टकट अगर लगाने आता तो बहुत अच्छी बात है। ये है √x की तरह, ये किसकी तरह है, √x। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x, तो इसका तो डायरेक्टली आंसर आप क्या लिखोगे 1/2 √x। अब √x के जगह पे जो यहां लिखा हुआ था उसको लिख दो एक बार में, इस पूरे को हम x की तरह ट्रीट किया, तो इसको एक बार नीचे ले आओ। अब आते मल्टीप्लाई, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, तो यहां पे बचा 3, 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3 प्लस 0, आंसर क्या आएगा, चलो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। तो अगर आपको √x का डिफरेंशिएशन के थ्रू आप ये डिफरेंशिएट कर पाए, एक ही स्टेप में आंसर खत्म हो जाता है, यहां पे मार्क्स भी नहीं कटता आपका। अब अगर ये काम तुम नहीं कर पाए हो तो क्या करना है, फिर पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। कितने लोगों को ये समझ में आ गया ये कैसे कर रहे हैं, ओके कितनों को नहीं समझ में आया बताओ, नहीं आया बेटा। अब देखो यही सेम आंसर आने वाला है, इसका आंसर क्या है 3/2 √3x प्लस 2। अब मान लो आपने अगर ऐसा नहीं किया तो आप थोड़ा सा लंबा मेथड में जाएंगे। अब क्या करेंगे, फॉर्म देखो दोनों का क्या है, सेम ही फॉर्म है, x टू दी पावर n का फॉर्म है ये, 3x प्लस 2 वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, 3x प्लस 2 का पावर 1/2। तो ये कौन सा फॉर्म है, वेरिएबल है बेस में, पावर में क्या है कांस्टेंट, 1/2 क्या है कांस्टेंट, तो x टू दी पावर n का ही केस है। अब x टू दी पावर n का केस बनाने के लिए आप इसको क्या करेंगे, चेन रूल में कन्वर्ट करोगे। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ये आ गया पावर, बताओ नीचे में क्या चाहिए होगा, कौन सा वेरिएबल चाहिए होगा, जो वेरिएबल ऊपर में है, ऊपर में वेरिएबल है क्या 3x प्लस 2, तो पूरा का पूरा वेरिएबल आप नीचे में लेकर आएंगे। अब अपने मन से आपने इसको डिवाइड किया तो क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे और ये करोगे dx, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया चेन रूल के हिसाब से ऐसे। ये समझ में आ रहा है सबको, अभी तक इतना किया, ये समझ में आ रहा है आपको बेटा, क्लियर है। अगर वो वाला स्टेप भूल जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक स्टेप कर लो ऐसे, मार्क्स कटेगा नहीं, मिलेगा ही। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम हो रहा है डायरेक्ट समझने में, अभी फिलहाल ऐसे याद रखो।
धीरे धीरे और पढ़ोगे तो समझ जाओगे ज्यादा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, ये अभी इसका डिफरेंशिएशन आया। अभी क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। प्लस बताइए ये जो फॉर्म है ये किसका फॉर्म है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट? वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। यहां पे बेस में क्या है 2x² + 4, ये तो पूरा का पूरा क्या है, वेरिएबल ही है। तो अगेन ये कौन सा फॉर्म है बाबू, x⁴n का। लेकिन x⁴n डिफरेंशिएट करने के लिए आपको नीचे में क्या लाना पड़ेगा, सेम वेरिएबल लाना पड़ेगा। तो चेन रूल लगाते हैं यहां पर भी। यहां पे लिखेंगे d 2x² + 4 इसका माइनस पावर दिस डिवाइडेड बाई सेम वेरिएबल जो ऊपर में है। अब सेम वेरिएबल आपने क्या कर दिया, डिवाइड। तो क्या करोगे सलोनी, क्या करेंगे फिर, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं d ऑफ 2x² + 4 बाई dx। ये आपने बनाया है इसका डिफरेंशिएशन। ये वाला किसका था, पहले वाले का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है चेन रूल का, क्योंकि ये चेन रूल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इसको प्रैक्टिस भी करना है। यहां तक ओके? चलो पहले नोट करो तो यहां तक सबको। चलो बेटा, यहां पर n का वैल्यू क्या है 1/2। फॉर्मूला क्या लगेगा, n इंटू एक्स का पावर n -1। तो 1/2 इंटू एक्स 3x + 2। 1/2 -1 तो क्या रिजल्ट आएगा -1/2। तो यहां पे लिखेंगे -1/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे आते हैं, यहां पे है 3x। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा x। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो 3 × 1 आ गया 3। 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। 3 + 0 क्या बचेगा 3। यही आंसर था ना इसके पहले भी, तो आंसर आ गया यहां का, इस पार्ट का। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी पावर, यहां पे वैल्यू क्या है x का पावर n। यहां पर n का वैल्यू क्या है इस बार -1/2। तो लिखेंगे n इंटू x, तो 2x² + 4। यहां पे पावर लिखना आपको n -1। तो ध्यान से बताओ -n -1/2 -1 इसका वैल्यू क्या होगा -3/2 मल्टीप्लाइड बाय। यहां पे आते हैं 2 इज अ कांस्टेंट, 2 आ गया बाहर, अंदर में क्या x² का डिफरेंशिएशन 2x। तो 2x इंटू 2 क्या होगा, यहां पे आ गया 4x। 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो 4x + 4 क्या बचेगा फिर 4x। सारा डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब बस आपको कैंसिल आउट क्या क्या करना है वो सब देख लो। यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो ये बनेगा 3/2। यहाँ पावर माइनस में है तो इसको नीचे ले जाएंगे। 3x + 2 का पावर वैसे लिखो, या तो इसको डायरेक्टली रूट में डाल देते हैं। ठीक है, 1/2 का पावर क्या डाल सकते हैं हम लोग, रूट में डाल सकते हैं। यहाँ पे माइनस था तो नीचे आ जाएगा। चलो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, इधर आते हैं। यहां पर है 4, यहां पे है 2, तो 2 और यहां से कैंसिल होगा, ये 2 और ये 4 कैंसिल होकर यहां पे बचा 2। आगे में माइनस लगा हुआ है तो लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाई 2x² + 4 इसका पावर 3/2। दिस इज आवर कंप्लीट आंसर। डन। ये डिफरेंशिएशन, अगर ये स्टेप आपको समझ में आता है चेन रूल का, इसके आगे प्रॉब्लम नहीं होता, यही आपको बस देखना है। और इसको समझने का एक ही रूल है बेटा, उससे बड़ा कोई रूल ही नहीं होता। क्या, आपको फॉर्म देखना है चेन रूल का, ये है किसका। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, मतलब x⁴n का फॉर्मूला है, आप फिर निकाल लेंगे आंसर। डिफरेंशिएशन टफ नहीं है, आपको क्या समझना है, बस इसका फॉर्म समझना है। इसके सेकंड पार्ट में आओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, y दिया हुआ है, इसको आप पहले अलग अलग लिख ले। a² - x² डिवाइडेड बाई √a² + x²। क्वेश्चन टूल मिलाने के लिए दोनों का रूट्स अलग अलग कर लो। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया आपके लिए u और ये हो गया नीचे में v। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, v का स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे √a² + x² का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले में बहुत ध्यान से सॉल्व करना। सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे, u को। तो लिखेंगे, रूट लिखने से बेटर है डायरेक्टली यहां पे पावर लिखो,
तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बचा v, तो v को लिखेंगे, ठीक, u डैश v लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे माइनस, अच्छा ये प्लस में रहेगा, फिर यहां पे आएगा माइनस। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, v को, u को एज इट इज छोड़ो, तो u को एज इट इज छोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ v, v है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1/2। अगर आपको रूट एक्स वाला तरीका अगर समझ में आ गया होता तो इसके बाद ही डायरेक्टली आंसर आ जाता, इसलिए मैं बोल रहा हूं रूट एक्स वाला तरीका को समझो, देखो कैसे आएगा। यहां पर इसको एक बार समझना, ए स्क्वायर माइनस ये डिफरेंशिएट करना है। अभी ये जो इतना हम लोग लंबा लंबा कर रहे हैं ना, इसको अभी अलग करेंगे, चेन रूल में बनाएंगे, तब सॉल्व करेंगे, तो बेटा आपका एक दो स्टेप बढ़ेगा, स्टेप बचाना है। इसके बाद आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। कैसे बचाओगे, देखो इस पूरे को, अंदर वाला चीज को ट्रीट करो एक्स की तरह, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स की तरह इसको ट्रीट किया है, तो नीचे में 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह इसको लिख देंगे हम लोग, ठीक। लेकिन एक्चुअल में अंदर क्या, अंदर में एक्स है, यहां पे क्या, यहां पे अंदर में एक्स है नहीं, क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो भी है उसको डिफरेंशिएट करना है। बताओ ए स्क्वायर तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। आगे आते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 0 माइनस 2x, तो आंसर क्या आएगा माइनस 2x। अब ये 2 कैंसिल, अपने को डायरेक्ट आंसर मिल जाता यहीं पर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अपने एग्जाम में एक दो स्टेप बचाओगे, जो कि एक लेंदी स्टेप है, तो आप टाइम सेव करेंगे, और एग्जाम में 2 मिनट भी बचा लेते हैं सर, जिनको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है उनके लिए तो हर मिनट इंपॉर्टेंट है। ये वाला समझ में आया अभी भी थोड़ा सा, 10 क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है समझ में आने लगेगा आपको। ये समझ में आया, आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग लॉन्ग वाला भी कर ही रहे हैं। चलो अब लॉन्ग मेथड देखते हैं कैसे कैसे करना है। आइए बताओ इसका फॉर्म क्या है, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो यहां पे लिखेंगे डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, जो वेरिएबल ऊपर में वही वेरिएबल नीचे में। अब अपने मन से डिवाइड किया तो अपने मन से मल्टीप्लाई करोगे, ये कर दिया, आगे में है मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट खत्म, ये वाला पार्ट यहां पे खत्म। आगे आते हैं माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर भी क्या फॉर्म दिया हुआ अपने को, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो जो वेरिएबल ऊपर में सेम वेरिएबल नीचे में 1/2 डिवाइडेड बाई प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करोगे, ये आ गया dx, इस होल को डिवाइड कर देना अपने को। यहां पर है उसका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का करना है आपको स्क्वायर, तो ये क्या इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, नीचे में स्क्वायर रूट दिया हुआ है, ठीक है, और स्क्वायर रूट के बाद आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक ओके। इसके बाद बस डिफरेंशिएट करेंगे, ये मेन काम खत्म हो गया। डिफरेंशिएशन पार्ट पे आते हैं, बताइए पावर क्या है यहां पे 1/2 इंटू n माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 क्या बचेगा -1/2, तो यहां पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर क्या है बेटा यहां पे कांस्टेंट, तो ये तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 0 माइनस 2x आंसर क्या आएगा -2x, ये हो गया डिफरेंशिएट। आगे में है मल्टीप्लाइड, फर्स्ट पार्ट खत्म। बस साइन का ध्यान रखना, भी जो मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आंसर गलत होगा, नहीं तो आंसर गलत नहीं होगा, आपने डिफरेंशिएट कर लिया है सही से। आगे आते हैं, यहां पे माइनस के आगे में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलो बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है। यहां पे क्या है इनका वैल्यू, n का वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 -1 क्या वैल्यू आएगा माइनस
1/2, तो यहां पे लिखेंगे -1/2 मल्टीप्लाइड बाई, बताओ ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, आगे में यहाँ पे 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2x आएगा, सारा डिफरेंशिएशन पार्ट खत्म, ये डिवाइड हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से। अब डिफरेंशिएशन ओवर हो गया, आपको कटम कुटुम करना है, देखना कॉमन निकाल के कुछ आ सकता है कि नहीं, बस यही काम बचा है। यहां तक नोट करो पहले, चलो आगे चलते हैं बेटा, अच्छा से कैंसिल आउट करो, देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, कैंसिलेशन अच्छा से देखना, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, तो 2 कैंसिल, तो आगे में क्या बचा -x मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से देखना यहां पर है माइनस में लिखा हुआ, तो इसको कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला लिख रहे हैं, ये तो पावर माइनस में है ना, तो माइनस में होने की वजह से रेसिप्रोकल में जाएगा ये, तो रेसिप्रोकल में जाके ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये समझ में आया, 2 कैंसिल, ये ऊपर में था, ये माइनस में है, तो ये पावर आएगा नीचे माइनस में, इसके नीचे पहले ही से डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ये वाला पार्ट आपने किया, माइनस, ध्यान से देखना इसको, कैंसिल आउट हो रहा है क्या कुछ कुछ, यहां पे है 2, यहां पे है 2, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा फिर, x बचा। अब देखो ध्यान से, यहां पे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे लिखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी जो भी चीज है इसका पावर क्या दिया हुआ है माइनस में, तो रेसिप्रोकल में जाएगा, और ये रेसिप्रोकल में जाके रूट में जा जाएगा फिगर, तो इसको डायरेक्टली क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब आपको क्या लेना पड़ेगा इन दोनों में, दोनों में एक्स एक्स कॉमन आ रहा है, आप एक्स को बाहर निकाल सकते हैं, और एलसीएम लेना पड़ेगा आपको दोनों में, क्योंकि क्या क्या लगा हुआ यहां पे माइनस, ठीक है। चलो एलसीएम लेते हैं, कॉमन लेते हैं, बड़ा हो रहा है आंसर, बहुत बड़ा हो रहा है, टेंशन मत ले बेटा, इससे बहुत बड़ा आंसर आ गया है, यहां तक ओके है। दोनों में x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर में देखो क्या बचेगा, ए स्क्वायर ऐसे, यहां पे नीचे में ये बचा, आगे में है माइनस, यहां पे ए स्क्वायर ऊपर में, नीचे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही बचा, डिवाइडेड बाई जो नीचे में अपना चल ही रहा है। क्वोशिएंट रूल का सबसे फालतू काम पता है क्या है, ये जो नीचे में होता है डिनोमिनेटर, ये फालतू का आपको इसको कैरी करना पड़ता है, इसका कोई रोल ही नहीं है, इसका रोल पहले ही खत्म हो जाता है पहले स्टेप में, जब आप उसका स्क्वायर कर देते हैं, बट आपको उसको कैरी करते रहना है। चलो अब इसको देखो, इस स्टेप में यहां पे 2 चीजें माइनस हो रही है, कैल्शियम लेना पड़ेगा, यहां पर ए माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पे ए प्लस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों डिफरेंट है, तो यहां पे एलसीएम जाएगा इनका। अब एलसीएम लेना है आपको, दिस इज एक्स कॉमन में, बताओ एलसीएम में क्या जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर में क्या मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे क्या है, ए माइनस एक्स स्क्वायर, क्या नहीं है, ए प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ ऊपर में पहले से ए प्लस एक्स स्क्वायर है, और एक मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो रूट का केस है, और ये मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या फिर, सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस। अब यहां पे आ जा, यहां पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम में, ए माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर में क्या पहले से ए माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए माइनस एक्स स्क्वायर यहां से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट क्या करेगा, ये हटा देगा, तो हटाने के बाद ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो यहां पर डिनोमिनेटर चल रहा है उसको चलाते ही रहो, यहां तक पहुंच गए हम लोग, देखो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहां पर ए स्क्वायर प्लस में, यहां पे ए स्क्वायर माइनस में, यहां पे माइनस माइनस आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा 2x स्क्वायर, तो यहां पे आगे में x है, यहां से आया 2x स्क्वायर। अब आते हैं इसको क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, ये जो एलसीएम पार्ट है यहां पे, ये कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जाने से देखो ऊपर में क्या है, पहले से
a प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहां पे क्या है, a प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1। चलो नीचे में ले आते हैं, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मल्टीप्लाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस दिस, और पहले से जो चल रहा है या दिस, इन दोनों को देखो, क्या दोनों का बेस सेम है? इसका पावर क्या है 1/2, इसका पावर क्या है 1। 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको यहां पे एक्स स्क्वायर था, यहां पे एक्स है, तो ये हो जाएगा 2x³। ऊपर वाला ओके है। नीचे में आते हैं, यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तो रूट में छोड़ दो एज इट इज, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। इसका पावर क्या है 1/2, इसका पावर क्या है 1, तो दोनों को कंबाइन करके पावर ऐड होगा, तो ये बन जाएगा इसका पावर 3/2। दिस इज आवर आंसर। यहां पे माइनस होता ना, ठीक है, यहां पे क्या था हमारे पास माइनस एक्स, तो एक काम करते हैं माइनस एक्स को ही कॉमन ले लेते हैं। अगर यहां पे माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा साइन, प्लस का आ जाएगा, यहां पे भी क्या आ जाएगा प्लस, माइनस एक्स कॉमन में आ गया है, फिर यहां पर कैंसलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चेंज करना है इसको माइनस एक्स। चलो ए स्क्वायर, फिर यहां पे प्लस लिया आपने, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बचेगा 2a², यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस में, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस में, तो कैंसिल आउट होके दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे आ गया 2a²। इसको भी करेक्ट कर लो। फाइनल रिजल्ट इज -2a²x। 4, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के ही क्वेश्चन है, तो हम लोग दोनों में से एक बनाएंगे, और ये बहुत आसान है, टेंशन मत लेना, ये रूट वूट देख के डरो मत, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो दोनों में से कौन सा बनाए, पहला वाला कि दूसरा वाला? सेकंड वाला। चलो तो यहां पे y का वैल्यू आपको दिया हुआ है √+1, यहां पे प्लस x² -1 डिवाइडेड बाई x² +1 माइनस x² -1। देखो जब ये क्वेश्चन आया, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? आप सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, रैशनलाइज। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। नीचे में जनरली जब रूट का क्वेश्चन ऊपर में भी आ जाए, नीचे में डिनोमिनेटर में रूट है, तो आप क्या सोचेंगे, रैशनलाइज करने का। इसके पहले वाले क्वेश्चन में रैशनलाइज क्यों नहीं किया? फिर इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहां पे भी तो डिनोमिनेटर में रूट था, ये लो, इसको क्यों नहीं रैशनलाइज किया? क्योंकि रैशनलाइज करने के लिए या तो इसके आगे कुछ आइटम प्लस होना चाहिए था, या इसके आगे कोई आइटम माइनस होना चाहिए था, तभी रैशनलाइजेशन पॉसिबल है। यहां तो कुछ था ही नहीं ना आगे में प्लस माइनस, इसलिए यहां पे किया नहीं। जब भी रूट का क्वेश्चन आएगा और यहां पर प्लस और माइनस का साइन होगा डिनोमिनेटर में, आप क्या लगाओगे, रैशनलाइजेशन। इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो, क्या यहां रैशनलाइजेशन लग सकता है? हाँ, डिनोमिनेटर में दो आइटम है, दोनों रूट में है, और उनके बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन, तो रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज सिंपल है, डिनोमिनेटर को गायब करना, आपको रूट को गायब करना है, तो लिखेंगे x² +1। अब क्योंकि यहां पे माइनस है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, ठीक है, जो भी साइन है उसको उल्टा प्लस, क्योंकि अल्टीमेटली क्या बनाना है आपको, a + b इंटू a - b। चलिए, तो ये हो गया, जो चीज नीचे में किया है डिवाइड, ऊपर में होगा मल्टीप्लाई। कंपेयर करो, अगर ये मेरा a है और ये b है, तो क्या सेम चीज यहां पर भी है? तो a + b इंटू a + b क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, यहां भी a, यहां भी a, यहां भी b, यहां भी b, a + b का होल स्क्वायर, रूट का होल स्क्वायर करना है आपको, तो क्या बचेगा, x² +1, फिर प्लस x² -1 माइनस माइनस नहीं प्लस 2ab। तो a का वैल्यू क्या है, x² +1, b का वैल्यू क्या है, x² -1। a + b का होल स्क्वायर एक्सपैंड कर लिया हम लोगों ने, a² + b² + 2ab। नीचे में आओ, यहां पर अगर तेरा ये a है और ये b है, तो ये भी यहां पे a है और ये b है, तो a - b इंटू a + b क्या बन जाएगा, a² - b²। तो a का स्क्वायर x² +1 माइनस b² x² -1, कैंसिल आउट करो, प्लस x²,
माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे +1, यहां पे माइनस माइनस +1, तो क्या बन जाएगा नीचे में 2। ऊपर में बेटा देखो यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ने पे क्या बनेगा 2x स्क्वायर, यहां पे +1, यहां पे -1 गायब। फिर आगे आते हैं 2x स्क्वायर +1, दोनों रूट को एक साथ जोड़ दो, ऐसे तो कर सकते हैं ना हम लोग। अगर आपको लिखा गया है √2 इंटू √3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे तो लिख ही सकते हैं, √6 ऐसे लिखा जा सकता है। तो सेम का यहां पे क्या है, दो अलग अलग रूट में था, उसको एक साथ अंदर ले आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। नीचे में है डिवाइडेड बाई 1 + 1, यहां पर आ गया 2, यहां से 2 और यहां से 2, ये तीनों कैंसिल होगा अगर कॉमन ले लेंगे तो, 2 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास फाइनल रिजल्ट बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहां पे है a + b इंटू a - b, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बचेगा यहां पे x का पावर 4 - 1। इतना कॉम्प्लिकेटेड सा जो फिगर आपको पहले दिया गया था क्वेश्चन में, उसको आपने रैशनलाइज करके इतना सिंप्लीफाइड बना दिया। अब इसको छोड़ के अब इसको देखो, इसको तो डिफरेंशिएट करना आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस √x वाला केस है ये, वही है ना। तो पहले अपने को रैशनलाइज के केस में क्या करना है, डिफरेंशिएशन नहीं लगाना है, पहले y को सिंप्लीफाई करना है रैशनलाइज कर करके, जितना सिंपलेस्ट वैल्यू में आ सकता है उतना सिंपलेस्ट वैल्यू में ले आना है, ठीक। अब मेरा y जो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, वो सिंप्लीफाई होके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज y का वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस रूट दिस, ठीक। अब इसको आपको करना है डिफरेंशिएट, बीच में लगा हुआ है dy/dx, तो dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy/dx ऑफ x टू द पावर 4 - 1 का रूट अंडर। बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, तो यहां पे आ गया 2x प्लस, इसको √x की तरह ट्रीट करो, तो √x का आंसर क्या होता है 1/2 √x, तो यहां पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे 1/2 √x, अंदर वाले को आपने ट्रीट किया था x की तरह, लेकिन अंदर में एक्चुअल में x है कि कुछ और है, अंदर में तो कुछ और ही है, तो जो भी है उसको डिफरेंशिएट करना है। बताइए x टू द पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू द पावर 4, इसका 4 इंटू एक्स का पावर n - 1, तो 4 - 1 क्या होगा 3, तो यहां पे बचा 4x³, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो आंसर आ गया अपने पास 4x³। देखो कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, यहां पे 2 है, ये कैंसिल आउट करेगा इसको, फाइनल आंसर क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 2x³ डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 - 1, ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले लिया होगा, नहीं तो छोड़ दिया होगा, यहां छोड़ा है, ठीक है, इजी है। रैशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बस पैटर्न समझना है कि वो रैशनलाइज हो सकता है कि नहीं, अगर हो सकता है तो y को इतना कॉम्प्लिकेटेड जो दिया हुआ है उसको रैशनलाइज करके पहले आपको क्या करना है सिंप्लीफाई, और फिर इसके बाद उसको डिफरेंशिएट। अब इसका पार्ट 1 कर सकते हैं होमवर्क में, इसका पार्ट 1 होमवर्क। आ जाओ लास्ट वाले क्वेश्चन पे, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है ये मॉडुलस का, y का वैल्यू आपको दिया हुआ है मॉड में, तो यहां पर y का वैल्यू है 2x² - 3। अच्छा, जो भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसके पहले क्लास में बोला है हमेशा क्या लाइन स्टार्ट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वीकेंड। इसके पहले में नहीं लिखा हम लोगों ने, बट ये लाइन सब में लिखना आपको, dy/dx पे आता है, टू एक्स स्क्वायर -3। अब देखो क्या ये डिफरेंशिएट हो सकता है इस पॉइंट पे, नहीं हो सकता, क्यों, मॉडुलस का जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था वो था मॉडुलस तभी डिफरेंशिएट हो सकता है जब जो वेरिएबल ऊपर में है वही वेरिएबल नीचे में होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो आंसर क्या आएगा x/mod x, पढ़ा था हम लोगों ने आज स्टार्टिंग क्लास पे। अब यहां पे देख ऊपर में जो वेरिएबल है क्या वही वेरिएबल नीचे में है, नहीं है,
लाना पड़ेगा। तो अपने से डिवाइड करेंगे चेन रूल लगा के, 2x क्यूब 2x स्क्वायर -3 डिवाइड करो सेम वेरिएबल, 2x स्क्वायर -3 डिवाइड किया तो क्या करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर -3। इसका आंसर क्या होगा, ये है मॉडुलस x, तो आंसर क्या आना चाहिए, x डिवाइडेड बाई मॉड x। तो यहां पर x पूरा का पूरा वेरिएबल को ट्रीट करना है हम लोग, तो ये आ गया नॉर्मल में डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस, ये इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। समझ में आई है? आगे मल्टीप्लाई करना अपने को, बताइए सर 2x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x इंटू 2 क्या बचेगा 4x, 3 इज अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन तो 4x माइनस 0, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, बस यही अपना वैल्यू हो गया, 4x इंटू डिवाइडेड बाई यहां पे मॉडुलस, आंसर।